जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो जो है हम लोग जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड जो है बातें कर रहे थे। उसमें आपका क्लास 12th का जो है आपका फिजिक्स चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे थे। इसमें ध्यान से देखेंगे, इसका जो है आपका ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ध्यान से देखेंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या कहता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को समझने से पहले ध्यान से देखेंगे, आपको हमने पहले ही बताया था टेस्टिंग चार्ज के बारे में। टेस्टिंग चार्ज जैसे आप कहते हैं ना भाई, टेस्टर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपका जो टेस्टर लेते हैं और आप ले करके बताते हैं कि यहाँ इस जो वायर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी तरीके से कुछ इसमें यहाँ पर जो है आपका टेस्टिंग चार्ज होता है, जिस टेस्टिंग चार्ज को हम क्यू नॉट से लिखते हैं। इसका नाम होता है आपका टेस्टिंग चार्ज। इसका नाम क्या होता है? टेस्टिंग चार्ज। पहले भी कई बार आया है टेस्टिंग चार्ज, जो ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, जो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इतना समझ गए कि टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट से लिखा जाता है, यह धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इतनी बात तो सब कोई समझता है। अब उसके बाद से जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते किसको हैं? तो यहाँ पर जो है आपका मान लीजिए कि कोई आपका एक चार्ज है Q। यह चार्ज Q है, तो हमने बता चुके हैं कि इस Q चार्ज के चारों तरफ, ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताए थे कि Q चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बनेगा, जिसका नाम होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो ये इसके चारों तरफ एक फील्ड बन गया होगा, जिसका नाम होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, ये आपका चार्ज मान लीजिए कि पॉजिटिव है, प्लस चार्ज है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज रख देते हैं क्यू नॉट। ये बताओ, टेस्टिंग चार्ज जब क्यू नॉट रखोगे तो ये जो है यह चार्ज इस क्यू नॉट, ये प्लस चार्ज है, यह है, और टेस्टिंग चार्ज हमेशा जानते हो कि पॉजिटिव होता है। तो यह चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहेगा कि हम तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते, तुम मुझसे दूर चले जाओ। तो ये क्या करेगा, दूर फेंकेगा। फिर इस टेस्टिंग चार्ज को जो अगर हम यहाँ रखेंगे तो फिर ये जो है आपका यहाँ दूर फेंकेगा। इस तरीके से जो है आपका, आप देखेंगे अगर टेस्टिंग चार्ज यहाँ रखेंगे तो इसको रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे फिर रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे रिपेल करेगा। इस तरीके से जो है आपका ये जब टेस्टिंग चार्ज रखते जाते हैं तो ये जो चार्ज है वह क्यू जो है इस क्यू नॉट को रिपेल करते जाता है। और जो रिपेल करता है तो एक पाथ बनता है। अब इस पाथ को मिला दो, इस पाथ को क्या करो, स्मूथली अगर मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। सारे पाथ को मिलाओ, तो सारे पाथ को जब मिलाएंगे तो एक लाइन नजर आएगी। इस जो है ये इमेजिनरी काल्पनिक लाइन होती है, यह लाइन, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये जितनी भी जो आपका पाथ ट्रेस हो रहा है क्यू नॉट द्वारा, क्यू नॉट एक पाथ बना रहा था ना, एक यहाँ से पाथ बना दिया, यहाँ से पाथ, सारे पाथ को जो है आपको मिलाते हुए चले जाओ तो एक लाइन का निर्माण होता है। सारे पाथ को जो है आपका यहाँ वाला पाथ, फिर आगे सारे इस तरह के जो पाथ बन रहे थे, उस पाथ को जब आप मिलाएंगे तो एक लाइन बनती हुई नजर आएगी। और इसी काल्पनिक लाइन को नाम देते हैं लाइन ऑफ फोर्स। इसको किसके नाम से जाना जाता है? लाइन ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाते हैं। तो आपका जो है आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। द पाथ ट्रेस आउट बाय द टेस्टिंग चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यानी कि ये डिफिनीशन क्या कहता है, हमने लिख दे रहे हैं। अब ये समझ गए होंगे कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बन रही थी। तो इसका ध्यान से इसका डिफिनीशन देखिएगा। द पाथ ट्रेस आउट बाय टेस्टिंग चार्ज Q नॉट
in a electric field, electric field electric field is called electric line of force, electric line of फोर्स। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो आप समझ गए, जैसे मान लीजिए कि आपकी अब जो है आप समझ गए, यहाँ पर अगर कोई चार्ज है तो इस चार्ज के से जो है आपकी बहुत सारी जो है लाइंस निकलती हैं, एक पाथ ट्रेस आउट होता है, उस पाथ को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो ये जो आपकी लाइन जा रही है, इसी लाइन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये किसके द्वारा ट्रेस आउट किया जाता है, टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट के द्वारा। यहाँ क्यू नॉट रखोगे तो रिपेल करेगा, फिर उस उतने पाथ को मिला दो, फिर उसके बाद आगे रखो तो फिर इसको रिपेल करेगा, तो फिर उतने पाथ को मिला दो। इस तरीके से एक स्मूथ पाथ बनता हुआ चला जाता है, और उसी पाथ को, उसी रास्ते को हम लोग क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो आप समझ गए होंगे, तो वही बात हमने यहाँ पर डिफाइंड कर दिया शब्दों के अंदर। क्या कह रहा है, द पाथ ट्रेस आउट बाय टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज के द्वारा क्यू नॉट यहाँ रख करके, क्यू नॉट रख करके हमने एक जो पाथ ट्रेस आउट किया, और वो क्यू नॉट कहाँ रख रहे थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ चार्ज है तो इस चार्ज को चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब टेस्टिंग चार्ज रख करके जब एक पाथ ट्रेस आउट किया जा रहा है, उसी पाथ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। इतना समझ गए होंगे। तो अब जो है आपका जो है इसकी कुछ जो है प्रॉपर्टी देख लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी इसका है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपका आइसोलेटेड, आपका सिंगल कोई चार्ज है, पहली प्रॉपर्टी है अगर सिंगल प्लस चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, दूर की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाती है, दूर की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, दूर की तरफ जाती है। इस प्रक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। इसको क्या कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड यानी कि यहां से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर की तरफ जा रही है। देखो बहुत दूर, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, पता नहीं कहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं रेडियली आउटवर्ड। तो आप याद रखिएगा, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी कि इनफाइनाइट तक जाती है, वहां से निकल करके दूर तक जाती है। तो ये हो गया आपका रेडियली आउटवर्ड। अब कहेंगे दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी आपका कहता है कि अगर वह चार्ज पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव रहेगा, अगर वह चार्ज निगेटिव रहेगा तो यहाँ दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास के तरफ आती है, यानी कि इस चार्ज के तरफ जो है आपका बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अनंत से चल करके यहाँ आती है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड, अगर प्लस चार्ज रहे तो वहां से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ जा रही है। ये रेडियली इनवर्ड यानी अंदर की तरफ आ रही है। क्यों, जब सिंगल चार्ज रहे तब, प्लस रहे या माइनस, प्लस रहे तो बाहर जाएंगी, माइनस रहे तो अंदर की तरफ आएंगी। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हो गया। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब जान गए कि आपका प्लस के कारण और माइनस के कारण, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, आप समझ गए होंगे। अब अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, ध्यान देंगे आगे की प्रॉपर्टी पर। आगे कहता है आपका तीसरी प्रॉपर्टी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वह प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होकर के माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाता है। ये जो होती हैं आपका
माइनस क्यू चार्ज की तरफ होती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं प्लस क्यू चार्ज से निकल करके और माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाती है। यानी कि कहेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज एंड द टर्मिनेटेड फ्रॉम द माइनस क्यू चार्ज। यानी कि प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होकर के टर्मिनेटेड एट द माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की तरफ टर्मिनेट हो जाती है, मतलब जाकर के रुक जाती है, और प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है। जब दो चार्ज आपस के पास में रखे रहे तब, और सिंगल चार्ज रहे तो रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड, ये समझ चुके हैं। तीसरी जो है चौथी प्रॉपर्टी आपका इसका याद रखेंगे कि दो इलेक्ट्रिक आपका जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी कि कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। याद करो जिस तरह से वहां पर आपने जब बचपन में पढ़े थे, बचपन नहीं मान लीजिए कभी 1 साल पहले जब आप क्लास 10th में थे, तो वहां पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी यही प्रॉपर्टी थी कि उसके नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाती थी। याद करो थोड़ा, अगर बचपन की कहानी अगर याद आ जाए तो बताना यस सर हाँ ये कहानी हम पढ़े हुए हैं। नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाती थी। इसको हम लोग कहते थे कि जो है आपका क्या, ये हम लोग कहते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती थी, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होती है जो प्लस क्यू चार्ज से निकल करके माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाती है। तो इस तरीके से ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ का कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इस तरीके से आपने दोनों जान गए होंगे कि हाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आगे की तरफ देखते हैं। अब कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, उसका रीजन जान लीजिए। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे को अगर काट दिया, ये नोट करके लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट विच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, इसका रीजन हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लीजिए एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर दो टेंजेंट बनेगा, एक टेंजेंट इधर बनेगा और यहीं पर जो है आपका एक टेंजेंट इधर जो बन जाएगा। एक टेंजेंट जो है इसका आप बनाएंगे तो एक इधर बन जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए। इसी पॉइंट पर जो है अगर मान लीजिए पॉइंट पी है जहां इंटरसेक्शन हुआ है, उसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है दो दो डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी इधर भी और इधर भी। तो ऐसा क्या जो है बताओ ये पॉसिबल है, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाए। आप ये बताओ, आप एक ही समय में आप हमारे तरफ भी देख रहे हैं और सोना की तरफ भी देख रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक ही बार में दो डायरेक्शन में देख रहे हैं। एक बार में आप एक ही जगह देख रहे होंगे, या तो आगे देखिए नहीं तो इधर देखिए, तो किसी एक ही डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। तो एक पॉइंट पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो डायरेक्शन होगा नहीं, तो ये दो दो डायरेक्शन दिखा रहा है, इधर भी और इधर भी। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, हमने रीजन बता दिया, क्योंकि अगर काटेगी तो एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये इतनी जो है आपने प्रॉपर्टी जान गए। अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए कि आपका चार्ज कोई लॉन्ग वायर है और जिस पर प्लस चार्ज जो है समान रूप से फैला हुआ है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वह जो है पैरेलल जाती है दूर के तरफ। पैरेलल कहाँ जाती हैं, दूर की तरफ जाती हैं। तो ये जो है अगर लॉन्ग कोई चार्ज वायर है तो उस वायर से दोनों साइड जो होती है पैरेलल, आपका जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है पैरेलल दूर की तरफ जाती है। अगर चार्ज वायर है तो ठीक है, और केवल सिंगल प्लस चार्ज रहे तो सिंगल प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, पहला प्रॉपर्टी। माइनस रहे तो इनवर्ड,
प्लस और माइनस दोनों रहे तो आपका प्लस से निकल करके माइनस की तरफ, और उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इतनी जो है प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केस जो है आपका खत्म हो गई। अब जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब यहाँ तक आपने देख लिया, तो इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, उस पर न्यूमेरिकल जो है आपको बार बार देखने को मिलेगा। देखिएगा अगला जो है आपका इसमें आता है, हेडिंग बना लीजिए, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन अ uniform electric field। Torque on a dipole placed in a uniform electric field, यानी कि जब उस आपको अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल आप रख दिए, डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज का मिलकर के बना हुआ एक सिस्टम, ये पढ़ चुके हैं पीछे। तो उस डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक टार्क लगेगा, उस पर एक टार्क लगेगा, और उस टार्क की वैल्यू कितनी होती है, तो वह टार्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। कितना होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यही फार्मूले का आपको डेरिवेशन करना है, कहाँ से आया ये टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यही अगर आप जो है डेरिवेशन कर ले जाते हैं तो ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर। तो ये जानेंगे टार्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं। यहाँ जो है सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाए। ये आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जिसका डायरेक्शन आपका इधर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसके बाद से यहाँ पर एक डाइपोल रख दीजिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक डाइपोल रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक डाइपोल रख दिया। ठीक, इस डाइपोल का जो है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा। तो ठीक है, तो ये जो है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से मिल करके जो है आपका जो है एक डाइपोल बन करके तैयार हुआ। तो ये जो है आपका ये जब डाइपोल बन करके तैयार हुआ तो इस प्लस क्यू चार्ज पर जो है आपका यहाँ पर फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज पर भी आपका यहाँ पर एक फोर्स कार्य करेगा। और यहाँ पर जो होगा आपका क्यू ई, यह फार्मूला जानते हैं ना, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, पढ़े थे ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो क्यू रखिए चाहे क्यू नॉट कहिए, तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे क्यू। तो वही हमने फार्मूला यूज कर दिया कि यानी कि आपका जो है यहाँ पर एक फोर्स कार्य करेगा क्यू ई, और यहाँ पर एक फोर्स कार्य करेगा क्यू ई। दोनों का जो देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का जो है डायरेक्शन जो है अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। और ये हमारा जो है डाइपोल है, इस डाइपोल का यहाँ आपका सेंटर होगा, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, ओ हो गया। यहाँ से और यहाँ तक पूरी जो लेंथ होती है इस डाइपोल की, पूरा लेंथ जो होता है आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, वह कितना होती है, डाइपोल की पूरी लेंथ 2l होता है। सेंटर ऑफ डाइपोल से यल और इधर से यल, और पूरी लेंथ कितनी होती है, 2l होता है।
अब उसके बाद से जो है आपका इतना जब समझ गए तो उसके बाद से जो है अब इसमें जो है आप क्या क्या करते हैं हम लोग। अब यह जो है आपका ये जो डाइपोल रखा हुआ है, यह जो है डाइपोल जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है आपका ये कितना डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, तो हमने सपोज कर लिया ये थीटा डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री के कोण पर है, तो ये थीटा डिग्री के कोण पर जो है आपने यहाँ पर कोई एक डाइपोल रख दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो है ये जो है डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितने डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, तो ये थीटा डिग्री के कोण पर जो है आपका डाइपोल रखा हुआ है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का क्या है, ये एंगल है। उसके बाद से जो है अब ये जो क्या होगा कि ये जो दोनों फोर्स जो होंगे यहाँ पर आपका QE और यहाँ पर ये जो है आपका QE, यहाँ पर माइनस QE, ये फोर्स इसको हम लोग कह देते हैं F1, और यहाँ पर जो आपका फोर्स कार्य कर रहा है जिसको हम कह देते हैं आपका F2। तो ये जो फोर्स आपका F2 बराबर है QE और F1 बराबर QE, दोनों का जो है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या होगा कि अगर ये जो है आपका ये दोनों फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होंगे, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो, लाइन ऑफ एक्शन समझिए, ये आपका जो है ये जो अगर फोर्स है, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा। जब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो ये बताओ ये मार्कर कहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, यानी कि यहीं पर जो है आपका जो स्टेबल रहेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगे। लेकिन वही अगर मान लेते हैं कि आपका दोनों फोर्स, एक जो इधर फोर्स लग रहा है F1 और जो इधर F2 लग रहा है और इधर F1 लग रहा है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड तो सेम रहे, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन हम थोड़ा डिफरेंट कर दे रहे हैं। तो जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, जब डिफरेंट का लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि जो दोनों उसी जो है आपका उस ये जो आपका जो डाइपोल है, तो डाइपोल को जो है ये जो मिलाने वाली ये लाइन है और ये दोनों फोर्स कार्य कर रहा है, एक फोर्स उधर और एक फोर्स इधर, तो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन जो पहले सीधा था, एक इधर खींच रहा था एक इधर, तो ये जो आपका मार्कर कहीं नहीं घूम रहा था। हमने क्या कर दिया, लाइन ऑफ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, थोड़ा सा बेंड कर दे रहे हैं। एक फोर्स जो है आपका ये जो है आपका ये एक फोर्स जो है इसका ऊपर कार्य करे, एक फोर्स नीचे, तो ये जो ये बताओ अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट करोगे तो ये मार्कर जो है यहीं पर स्टेबल ना होकर के यहीं पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा, एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एक ऊपर की तरफ, और इस तरीके से मार्कर घूम जाएगा। तो वही उसी को कहते हैं आपका जो है ये जो आपका रीस्टोरिंग कपल या रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। तो वो रीस्टोरिंग फोर्स को ही हम लोग क्या नाम देंगे, टार्क कहेंगे। जो रीस्टोरिंग फोर्स जो इस मार्कर को घुमाने का कार्य कर रहा था उसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, या उसी को जो है आपका टार्क के भी नाम से जाना जाता है। तो वही टार्क कितना आता है इसको घुमाने में, तो इसको अब ये जो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन जब डिफरेंट करोगे तो ये जो फोर्स आपका जो उसको हम F2 कहेंगे, ये नीचे कार्य करेगा ऐसे, और इस पर जो ये फोर्स कार्य करेगा F1 इस वाले सिरे पर माइनस Q चार्ज पर, वो करेगा ऊपर की तरफ। और देखो अब जब ये नीचे और ये ऊपर, तो ये डाइपोल जो है घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा तो कितना टार्क लगाना पड़ेगा भाई, ये जो डाइपोल है वो घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। ये फोर्स जो है वो घुमा करके इस डाइपोल को ऐसे लाना चाहते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एलांग करना चाहते हैं इस डाइपोल को। जो पहले डाइपोल ऐसे एंगल थीटा डिग्री के एंगल पर ऐसे रखा हुआ है, इस डाइपोल को ये घुमा करके ऐसे करना चाहते हैं। तो उस जिस फोर्स से ये घूमेगा उसका नाम होगा टार्क, और जिसको रीस्टोरिंग टार्क कहते हैं या रीस्टोरिंग कपल कहते हैं या रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, उसी रीस्टोरिंग फोर्स को नाम देते हैं हम लोग टार्क। और टार्क की वैल्यू होती है टाउ बराबर PE sin थीटा। यही डेरिवेशन कंप्लीट करना है हमको। तो ध्यान से देखिएगा, आप जो है बहुत पहले जो है आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, याद करो कि जो है आपका टार्क बराबर फार्मूला होता है, लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं, टार्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो इन दोनों फोर्स, एक फोर्स आपका इस सिरे पर लग रहा है, एक फोर्स इस सिरे पर लग रहा है,
तो उन दोनों फोर्स के बीच की जो दूरी होगी वो 2l तो होगी नहीं, क्योंकि ये क्यों नहीं 2l लेंगे, क्योंकि सर क्या होंगे, दोनों जो है चार्ज यहाँ पर, ये जो फोर्स एक यहाँ लग रहा है F1 F2 और एक यहाँ लग रहा है F1, इनके बीच में डिस्टेंस आप कंसीडर किए हैं 2l, तो लिख दीजिए फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं, गलत हो जाएगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, ये देख रहे हैं ऐसे बेंड है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, यानी कि जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। अगर इस डाइपोल का नाम दे दें ए, ये लिख दें बी, और ये लिख दें आपका जो है, ये लिख दें आपका यम, तो ये जो बीएम होगा, और ये बीएम की जो लेंथ होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दोनों फोर्सों के बीच में, तो यही आपका डिस्टेंस चाहिए। फोर्स तो पता है QE रख देंगे, तो फोर्स की जगह पर QE रखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बस कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकालना है। ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है और ये जो है आपका 2l है, परपेंडिकुलर हमको निकालना ही है, और 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री है ना, यम पर पॉइंट यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, पाइथागोरस अंकल का नियम याद करो, तो 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेनस हो गया, तो यहाँ हम लोग रिलेशन यूज कर लेते हैं आपका साइन थीटा वाला, तो साइन थीटा का जब रिलेशन यूज करेंगे, हियर इस ट्रेंगल का नाम दे दे रहे हैं इन ट्रेंगल, कौन सा, AMB में, AMB में, AMB में अगर हम साइन थीटा यूज कर लें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का काम आपका BM करेगा, हाइपोटेनस का काम 2l कर रहा है, ये देखो ये 2l है, तो ये 2l कर रहा है, तो यहाँ से BM की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो BM बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा, तो ये हमने वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू आई 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब ये BM, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा निकल गया, अब हम लोग टार्क निकाल सकते हैं, तो अब आइए हम लोग टार्क निकालने की बात करते हैं। तो ये देखो, अब इस BM की वैल्यू यहाँ रख लो, तो हेंस टार्क टाउ बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स रखना है, तो फोर्स तो तुमको पता ही है QE, तो फोर्स के जगह पर जो है QE रख दो, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस BM, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BM की वैल्यू तुम निकाल चुके हैं 2l साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पर रख दो 2l साइन थीटा। ये देखो यहाँ ध्यान से, ये हो गया आपका 2QL, इसको एक पास कर लो, देखो 2LQ एक पास कर लिए, फिर इनटू में आपका कितना है, यहाँ पर आपका E है, और फिर कितना है आपका साइन थीटा, ये 2QL को आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका E साइन थीटा, यही आपका फार्मूला निकालना था, टार्क टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसी को कहते हैं टार्क ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी अगर आप डाइपोल रखते हैं तो उस पर इतना टार्क लगेगा, तब जाकर के वो डाइपोल जो तिरछा रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूम करके अपने आप आ जाएगा, यानी ये घूम करके ऐसे हो जाएगा, तो उस पर इतना जो है आपको टार्क लगाना पड़ेगा इस डाइपोल के ऊपर, तब ये घूमेगा, घूम करके ऐसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इतना आप समझ चुके होंगे। यहाँ जो है आपका यहाँ बता दीजिएगा कि साहब को कि आपका जो P है वो किसके जगह पर आया है, 2QL के जगह पर, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आप समझ चुके होंगे, टाउ बराबर PE साइन थीटा, बहुत ही आसान डेरिवेशन था, हमने कर दिया, फिगर बना दिया। यही टार्क जो है ये फोर्स इधर से इधर कर रहा है, ये इधर, ये दोनों कपल जो है आपका रिस्टोरिंग कपल कहलाएंगे, इसी रिस्टोरिंग कपल को टार्क कहेंगे, कब, जब इसको घुमा करके इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। तो इतना जो है आपका इस पर जो है टार्क कार्य करेगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब ध्यान देंगे आपका जो है इसके आगे कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें, इसी का वेक्टर फॉर्म कई बार पूछता है, इसको हटाते हैं। याद रखिएगा टार्क बराबर फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं पता था, निकाल लिए, निकाल के यहाँ रख दिए, रिजल्ट आ गया आपके सामने। आगे देखिएगा अगला जो है आपका इसी का बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कहते हैं इन वेक्टर फॉर्म।
इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाउ बराबर ये हो जाएगा P क्रॉस E, कितना हो जाएगा P क्रॉस E। अब कहें सर ये आपने हमको तो ये थोड़ा सा भी हवा नहीं लग रहा है, इतना गर्मी में हवा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम फिर एक बार तुमको समझा रहे हैं P क्रॉस E कैसे आया। याद करो, आप जो है क्लास 11th में पढ़े होंगे, आपका वेक्टर प्रोडक्ट और आपका जो है डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे। आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो डायरेक्शन बताता था, जो उसका यह आपका ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा ना, तो वह एन कैप डायरेक्शन को बताता था। तो आप ये लिखते थे ना, ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते थे, तो यहाँ क्या है पी ई साइन थीटा है, तो पी ई साइन थीटा को क्या लिखोगे, पी क्रॉस ई लिख दोगे। भाई अगर बात याद है तो याद करो, ए बी देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, तो इतनी बात को तो ए क्रॉस बी लिख रहे हो, तो इसी बात को पी ई को क्या लिखोगे, पी क्रॉस ई लिखोगे। याद करना, आपका जो ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो है आपका ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू जो है बी क्रॉस ए होता है। ये दोनों जो है आपका वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो बराबर नहीं होता है, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में होता है। ए डॉट बी जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। आपने वेक्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए। डॉट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है ये होल्ड करता है, लेकिन क्रॉस में जो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं करता है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो कहीं ऑप्शन में ई क्रॉस पी दिया होगा तो वो आंसर आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमेशा पी क्रॉस ई होगा। क्या होगा, पी क्रॉस ई होगा। तो याद रखिएगा, भूल करके ई क्रॉस पी कहीं लिखा होगा तो चलो जय माता जी ये भी लगा देते हैं, नहीं, गलत होगा। आपका पी क्रॉस ई लिखिएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, तो पी क्रॉस ई क्रॉस पी कभी नहीं हो सकता है, पी क्रॉस ई ही होगा। अगर ई क्रॉस पी लिखेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है, हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका जो आपका डायरेक्शन होगा पी क्रॉस ई का, अगर ये जो है पी क्रॉस ई का जो है, अगर कहेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन बताइए, तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। यानी कि जो है अगर मान लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है आपका ई हो गया और ये जो है आपका पी हो गया और ये इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। तो अगर हम लोग किधर जा रहे हैं, पी से ई की तरफ जा रहे हैं, तो पी क्रॉस ई निकालना है, तो या तो राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दो, और नहीं तो आपका राइट हैंड पाम रूल से निकाल लो। तो राइट हैंड पाम रूल जो है, राइट हैंड यही है, राइट हैंड ना, राइट हैंड पहचान लेते हो ना, क्या है, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड के साथ जो है आपने फिंगर को कर्ल करो, और ये थंब देखो जो है किस डायरेक्शन में जो है आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इस आप अगर फिंगर को कर्ल करोगे तो फिंगर जो देखो ये जो है पी से ई की तरफ घुमाओ, तो पी से ई की तरफ घुमाओगे तो थंब जो है आपका अंदर की तरफ जा रहा है। ये थंब आपका किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो आपका डायरेक्शन होगा वह जो होगा इनवर्ड होगा। कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कि प्लेन के अंदर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। ये आपका टाउ की वैल्यू हो गया। बार बार आपसे यही पूछता है वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो ये वेक्टर हो गया और ये अपने डेरिवेशन हो गया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो यह थीटा क्या है, तो याद रखिएगा थीटा क्या है, थीटा जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी डायरेक्शन होती है आपका माइनस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका पी का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये जो पी का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। तो इस तरीके से जो है आप जो है पी का डायरेक्शन तो जानते हैं कि माइनस क्यू चार्ज, ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा रहा था, उसी समय बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो है पी का डायरेक्शन किधर होता है, तो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। और इस टार्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये पी क्रॉस ई अगर आपका है तो राइट हैंड पाम रूल से निकाल लेंगे, पी क्रॉस ई थंब जिधर इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन आपका टार्क का होगा। ठीक है, तो रेडियली इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा, प्लेन के अंदर की तरफ होगा।
इस तरीके से आपने जो है टार्क निकालना जान गए, जो है आपका कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टार्क कार्य करता है। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का कोण है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर है, इन्हीं के बीच का ये एंगल जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, जहाँ यहाँ आया है थीटा। इस तरीके से ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीटली जो है आपका खत्म हो गया, समाप्त हम लोग कर लिए। अब उसके बाद से जो आगे आएगा वह गॉस थ्योरम आएंगे, यानी दूसरा चैप्टर की तरफ हम पहुंचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर का पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इस बार का जो है आप पेपर उठा करके देख लेना, जो है आपको न्यूमेरिकल इतना दिया था कि जो है आपके ठंडी के समय पेपर था, उस समय आपके जो है पसीने छूट रहे थे पेपर को देख करके। क्यों? क्योंकि जो है आपका न्यूमेरिकल भर दिया था पूरे आपके जो पेपर सेट में, यानी कि मान के चलो 70 नंबर का आपका पेपर था, तो आपको जो है 45 से 50 नंबर केवल न्यूमेरिकल ही भरा था। हर एक प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल भरा हुआ था। उसका 2 लाइन डिफिनीशन लिखो तो 4 उसका जो है उसी में जो है आपका एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया था। तो आप पेपर उठाकर जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से जो है आप न्यूमेरिकल से ना भगिएगा। तो कल की वीडियो हमारी जो है आपका ओनली फॉर न्यूमेरिकल पर रहेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कराएंगे। तो आप जो है पूरा एक बार जो है नोट्स बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं। ये नहीं कि रील की तरह खोल करके बैठ गए होंगे देख रहे होंगे। आप सारा जो है वीडियो अगर सीक्वेंस से देखे होंगे तो एक आपका नोट्स कंप्लीट हो गया होगा पहले चैप्टर का, और उस नोट्स को जो है एक बार पूरा रिवीजन करके आएंगे, तब जा करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आएगा। और यही न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की जो है हमारी देन है कि जो है मेरे बच्चे जो है जितने भी थे मैग्नेट क्लास से जुड़े हुए थे, सभी का जो है आपका जो है 90 प्लस आया था, जो है यानी कि 90 प्लस, यानी किसी का जो है 88 नंबर था, किसी का 90 नंबर था, किसी का 95 नंबर था। इस तरीके से फिजिक्स में बच्चे नंबर पाए हुए थे। और मैथ में जो है आपका इसी तरीके से मैथ में भी स्कोर था। तो आपको फिजिक्स में इतना नंबर आने का बस एक ही टारगेट था कि हमने न्यूमेरिकल जो है 100% कराए थे, और तब जाकर के बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अदर इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे उनको न्यूमेरिकल ही नहीं समझ में आ रहा था, कहाँ न्यूमेरिकल का आ रहा था, इसलिए उनका जो है परसेंटेज फिजिक्स में डाउन हो गया, और वो जो है आपका प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके टोटल 40-45 नंबर पाए हैं, टोटल 40 नंबर पर। और जो भी मैग्नेट क्लास से पढ़ा हुआ है उनका सबका जो है आपका 88, 95, 90 इस तरीके से फिजिक्स में, क्योंकि वो न्यूमेरिकल अधिक से अधिक सॉल्व किए हैं। तो आप न्यूमेरिकल से डरेंगे नहीं, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूमेरिकल सॉल्व कराना हमारा काम है। ये फिजिक्स से जो है आपको मोहब्बत भी करा देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक दूसरे टॉपिक से आप लोग जो है प्यार करते थे, अब फिजिक्स से प्यार करेंगे। तो कृपया जो है आप जो है ये अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, और जो है अगर चैनल पर नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।